हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल के अंदर कैसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने छुपा रखी हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उनकी हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं, पर आपके लिए देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसी बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज बताइएगा ईश्वर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जय श्री महाकाल प्रभु जी, जय श्री महाकाल, जय थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? जय श्री महाकाल, हे महाकाल प्रभु मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? चैरियट, डेथ, एम्परर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार एंड बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ठीक है डियर, तो आपके पर्सन यहाँ पे अब अपनी लव लाइफ के लिए या अपनी रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत शांत बैठे हैं कुछ वक्त से, कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो आज की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी लवर्स की है। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी इनकी लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तो ही इनको एहसास होगा, या फिर अदरवाइज ये किसी के साथ रिश्ता ख़त्म भी कर सकते हैं, किसी एक के साथ, है ना। एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट होके कुछ अपनी लाइफ में फैसले लेने वाले हैं। ठीक है, जहाँ इनको लगेगा कि नहीं इनको फैसला लेना चाहिए, वहाँ पे ये फैसला लेंगे। ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्टली फैसला ले सकते हैं कि मान लीजिए कि भाई किसी को अच्छा ना लगे, किसी को बुरा लगे, पर ये कुछ फैसले अब लेने वाले हैं। स्टार अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अब, क्योंकि अभी इन्होंने भी बहुत पेन पा लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब अपनी लाइफ में जो मुझे कुछ अब ऐसा करना है जिसमें मेरी लाइफ ठीक चले, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी ये चीज़ें सोच रही है, पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिएगा, ये महाकाल मदद कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा, थैंक यू। द चैरियट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। द चैरियट, द चैरियट क्यों है प्रभु? ओके, ये एक्शन बहुत हद तक जो है वो थर्ड पार्टी के लिए ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक एनर्जी और बता दूं, जहां पे बच्चे हैं इनके, ओके, अगर बच्चे थर्ड पार्टी हैं तो ये बच्चों के तरफ भी कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं। ओके ना, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक डर भी है कि लोग क्या बातें करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये फैसला ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर थर्ड पार्टी बच्चे हैं तो ये उस तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जिन लोगों के भी मतलब जो सिंगल हैं, ठीक है, स्पेशली इमोशनली जहाँ भी अटैचमेंट रखते हैं उस तरफ बढ़ेंगे।
4 ऑफ सूट्स की एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन ये भी है कि बहुत सारी सोशल चीज़ों को सोच के चलेंगे, सोशली बहुत सारी चीज़ों को सोच के चलेंगे, इसलिए जहाँ इन्हें बेनिफिट नज़र आएगा डियर ये उस तरफ भी बढ़ेंगे। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ भी बढ़े। थैंक यू। डेथ कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। देखो डियर, जो इनका ऑन ऑफ सिचुएशन है ना, ये अगर आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं, या अपनी मैरिड लाइफ में अगर इनका ऑन ऑफ सिचुएशन है तो ये उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये चीज़ों को ना कहीं एक स्टेबिलिटी देने की एनर्जी है, चाहे ये स्टेबिलिटी किसी भी तरफ हो, ठीक है, लेकिन ये स्टेबिलिटी की एनर्जी में है। अभी जब हम आपके लिए भी देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। द एम्परर, द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? रिवर्स के पर्सन के लिए एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। जिन चीज़ों में इन्होंने बहुत लापरवाही दिखाई है, ठीक है, जहाँ पे इनका लॉस हुआ है स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, जहाँ इन्होंने बहुत लापरवाही दिखाई आज तक, या फिर रिश्तों में लापरवाही दिखाई है, तो ये अब कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड लेंगे, ठीक है। जो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, कुछ स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आपके पर्सन बहुत बंधे हुए हैं, ठीक है, तो उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लटके हुए हैं। देखो इनका थोड़ा बिहेवियर ऐसा रह सकता है, क्योंकि आपको इनके बिहेवियर से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी, ईगो की एनर्जी भी है डियर यहाँ पे, कि एक तो कुछ करना नहीं और ऊपर से ईगो दिखाने की एनर्जी भी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी फूल की एनर्जी में हैं, ठीक है, आप भी बेवकूफ बन रहे हैं, ठीक है डियर, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत स्मार्टली आज की एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि ये वो चीजें कर रहे हैं जहां इनको लगता है कि इनको करना चाहिए, इनको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोई इमोशनली बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, लेकिन इमोशन से ज्यादा जो है अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटीज किसको देंगे, जहां इनको स्वार्थ बोलो या कुछ भी बोलो रियर, ठीक है। द स्टार, द स्टार क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो डियर, ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ पैसा है तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं। यस, इमोशंस इनके अंदर हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी उधर देंगे जहां इनको फायदा है, और स्पेशली इन्हें फाइनेंशियल जहां बेनिफिट होगा ये उस तरफ बढ़ेंगे डियर, सी, ठीक है। ये सामने वाले को चाहे प्यार से ही कंट्रोल करें, यू नो, चाहे कैसे भी कंट्रोल करें, जैसे ये लेडी जो एक शेर को कंट्रोल कर रही है, तो चाहे कैसे भी कंट्रोल करें, लेकिन अपने बेनिफिट को देख के चलेंगे। अगर दो तरफा भी इनको बेनिफिट है कि भाई एक तरफ प्यार है एक तरफ पैसा है, तो ये सब भी हो सकता है। ये महाकाल प्रभु, लवर्स, अगर इस वक्त आप कमजोर पड़ गए, ठीक है, अगर इस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज की चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करेंगे, तो होगा क्या कि इम्पोर्टेंस कहीं और मिलेगी और आप हमेशा एक ऑप्शन बन के रह जाएंगे। ऐसे वाली एनर्जी है, क्योंकि ये एक्शन की एनर्जी में तो है, ये एक्शन तो लेने वाले हैं,
लेकिन ये एक्शन किस तरफ लेंगे, जहां इंसान को डर होगा, ठीक है, कि खो देंगे, चीजें चली जाएंगी हाथ से, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, वहां एक्शन लेंगे। तो अगर इस वक्त कमजोर पड़ गए तो आपकी हार है फिर, ठीक है। और अगर अभी आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, तो आपकी जीत है, ठीक है। जय श्री महाकाल प्रभु, हे महाकाल भोलेनाथ मदद करो प्रभु। लवर्स क्यों आए, सब कुछ लवर्स क्यों आया है, सी। अच्छा, फर्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कैसी एनर्जी है, जहां पे कि आपके पर्सन को इमोशंस बहुत, इमोशनली बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये भी पता है कि सामने वाले को वेट कराया जा रहा है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से ब्लेम गेम खेल खेल के, कैसे भी करके, इनको पता है कि सामने वाले को कैसे मनाना है, ठीक है। सारा दोष भी उसी इंसान पे डालना है और खेल भी खेल लेना है, ठीक है। तो ये वाली बात चल रही है। ये एक्शन जरूर लेंगे अभी, ठीक है, लेकिन एक्शन इस तरीके से लेंगे जहां पे इनको बेनिफिट होगा डियर। खतरनाक पर्सन, खतरनाक, ठीक है। प्यार होते हुए भी दिमाग से चल रहे हैं। थैंक यू प्रभु, जय हो प्रभु जी, मदद कीजिए। अपने व्यूअर्स का फेस एक बार इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय श्री महाकाल, कीजिएगा प्रभु जी। व्यूअर्स के पर्सन ऐसा क्या छुपा के बैठे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो उनको बता नहीं पाते। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऐसा क्या छुपा के बैठे हैं दिल में जो उनको बता नहीं पाते। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऐसा क्या छुपा के बैठे हैं दिल में जो मेरे व्यूअर्स को नहीं बता पाते। थैंक यू प्रभु जी। तो क्या राज है मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऐसा क्या छुपा के बैठे हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं बता पाते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन से क्या छुपा के बैठे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो मेरे व्यूअर्स को नहीं बता पाते। लास्ट शफल प्रभु जी। लव यू सो मच मेरे महाकाल प्रभु। बहुत सारे कार्ड्स आगे, किंग ऑफ कप्स, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके डियर, चलिए, वाह, जोड़ी आई है आज तो, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी एनर्जी, रुको। बहुत अच्छे से जानते हैं डियर कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। आप क्या सोचते हो, उनको पता नहीं है? श्री राम प्रभु, बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको उनसे कोई ज्यादा मतलब वैसा नहीं है, मतलब मतलबी इंसान नहीं है आप, ठीक है, कि आपको उनसे कोई स्वार्थ निकालना पूरा करना है। शायद हो सकता है कि गुस्से में बोलते हो या गुस्से में पर इनको पता है कि आप कितने मतलब प्योर सोल है एक्चुअली, ओके। और कहीं ना कहीं इनको इस चीज पे मतलब प्राउड भी है। अब ये मुझे पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, कितने लोगों से नहीं करेगा, पर ये अच्छी एनर्जी आई है क्योंकि दिल में इनके है कि नहीं यार,
सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यानी कि इस चीज़ का घमंड भी हो सकता है कि भाई मुझे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरे पे मरता है सामने वाला। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी है, ठीक है। अब बोलूंगी वो बात, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को भी आपसे अटैचमेंट है, प्यार है, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि अगर ये चीजें आपको बताई जाएंगी तो आप कहीं ना कहीं मतलब बोलते ना चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये अपनी इमोशंस बहुत कम एक्सप्रेस करते होंगे। जब करते होंगे तो हाँ ठीक है, काफी दिनों की फाइट के बाद, काफी एक नो कांटेक्ट में रहने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता हो कि बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते, ये ना मतलब ये इनका बिहेवियर एक ऐसा है कि मतलब बड़ा ज्यादा रूडली बिहेव करेंगे। लेकिन क्यों बोला मैंने ये बात, क्योंकि हम हिडन फीलिंग्स पूछ रहे हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये आपकी तरफ आने के लिए तरस रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लटके हुए हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, कुछ आपको चीजें अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं कि कहाँ लटके हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट बोलेंगे अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपको बता नहीं रहे, लेकिन कुछ चीजों में लटके हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनका आने का प्रॉपर मन है, आपकी तरफ बढ़ने का प्रॉपर मन है, लेकिन चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे किसी भी इंसान के लिए नहीं बढ़ पा रहा बंदा, या मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, लेकिन ये बढ़ना चाहते हैं, पर ये लटके हुए हैं सिचुएशंस में, ठीक, किसी भी चीज में ऐसे लटके हुए हैं कि इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जो कि इन्हें आप बहुत पसंद हो, ठीक है। इन्हें आपका, कई बार मैंने आपको बताया है, आपका बात करने का तरीका, या आप सेल्फ डिपेंडेंट है, या फिर आपने कभी होता ना कि कभी कभी इंसान किसी से चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो लेकिन हिचकिचाता है कुछ बोलने में, ये डायरेक्टली कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो वैसे वाली एनर्जी है, ओके डियर। तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास है कि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा मरता है, लेकिन अच्छे से उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर भी है कि चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है, चाहे इनके ही कारण हो रही हैं, ओके। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि चीजें अब खत्म होने लग गई हैं, अब रिश्ते खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि उन चीजों को ठीक किया जाए। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, जितना आप डिजर्व करते हैं प्यार, उतना प्यार आपको मिले लाइफ में, ठीक है, उतनी खुशियां आपको अपनी लाइफ में मिले, ठीक है, इक्वली आपकी लाइफ में ये आपको प्यार दें। ये बहुत इमोशंस बड़े अच्छे आए हैं इनके, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये है कि देखो मतलब आपको पाने के लिए तरस रहे हैं, आपको फील करने के लिए तरस रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि चलो कम से कम एक बार आपको देख ही ले। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी फीलिंग्स है कि अब आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है, आप इन्हें याद करते होंगे कि नहीं करते होंगे, आपके अंदर क्या चल रही, क्या फीलिंग्स है आपकी, आप तो चलो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस इंसान के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं इस वक्त, ठीक है, कि आप क्या कर रहे होंगे, आप इन्हें मिस करते होंगे कि नहीं करते होंगे आपकी तरफ से, क्योंकि इनको काफी प्यार मिला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तभी तो इनको डर भी खा रहा है कहीं ना कहीं। बर्डन बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इन्हें ये लगता है कि शायद अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट जाएंगे डियर, ठीक है, या फिर इनको और ज्यादा अपनी लाइफ में मतलब एक होता है ना कि चलो एक तो ऑलरेडी लाइफ में फाइनेंशियल या फैमिली का बर्डन है, ऊपर से अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे, चाहे इनसे वक्त की ही एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है, टाइम की ही एक्सपेक्टेशन रखो कि भाई मुझे भी वक्त चाहिए, या मुझे भी आपका प्यार चाहिए, है ना। तो ये चीजें ये कहीं ना कहीं अभी नहीं एफर्ट कर पा रहे, ठीक है, नई चीजों को कर पा रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी पिक्चर्स चेक करते होंगे, आपके अगर उनके पास फोटोज पड़े हैं तो उनको देखना, ठीक है, उनसे बातें करना या फिर उनको समझना, मतलब बहुत ही ज्यादा
एक क्लोज वाली एनर्जी है डियर, ठीक है। स्टॉक करना, आपको चेक करना ऑनलाइन, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है क्योंकि ये बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा और महाकाल को ज़रूर बोलिए, भोलेनाथ को, कि आपके पर्सन की यही फीलिंग्स हो आपके लिए और आपको जल्दी जल्दी, अगर ये आपके कार्मिक नहीं है तो आपकी तरफ बढ़ें। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं डियर, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते, डर है इनके अंदर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आज। अबंडेंट लाइफ, एक फैमिली की तरह फीलिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज। और जब देखो, जब पॉजिटिव आई है तो सारी सारी पॉजिटिव आई हैं। हे महाकाल प्रभु, आपकी लीला परंपार है प्रभु जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है मेरे महाकाल? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है आने वाले समय में? कैसा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? 2 शफल लूंगी प्रभु जी, बस लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? जय श्री महाकाल। स्ट्रेटेजी, all tied up. First card, 7th chakra Archangel Uriel, 5th chakra Archangel Gabriel, indecision, happy family, 6th chakra Archangel Metatron, and door to spirit, strategy। ठीक है डियर, तो यहाँ पे पहला कार्ड है ऑल टाइड अप, यानी कि इस वक्त हो सकता है कि आप अपने आप को बड़ा ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन देखिए, ये चीज़ को आप एज अ गाइडेंस भी ले सकते हो, या नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो ये भी ले सकते हो, नियर फ्यूचर आपका, ठीक है। अगर आपके माइंड में नहीं चल रहा है तो ये गाइडेंस लिया कीजिए और उस पर वर्क किया कीजिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपकी सिचुएशंस बहुत बंधी हुई हैं या बंधे हुए हो सकते हो, तो स्ट्रेटेजी का कार्ड है। अपनी लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्लानिंग्स बनाइए, ठीक है। प्री प्लान होके चलिए, ठीक है डियर। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो जो आपका क्राउन चक्रा है, ठीक है, ये जैसे जैसे हील होता जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी, रिलेशनशिप में भी, फाइनेंशियली भी आपको बहुत सारे आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें आपको समझ आने लगेंगी। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 7th चक्रा को हील करने के लिए आर्कएंजल यूरियल की आप हेल्प ले सकते हैं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की आप हेल्प ले सकते हैं अपने 5th चक्रा को हील करने के लिए, ओके। और बहुत अच्छा आप अपनी चीज़ों को दूसरों को मतलब क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे, बता पाओगे अपने दिल में क्या चल रहा है, या आपको क्या करना चाहते हो, या किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन, अगर आपका प्रोफेशन बोलने का है तो उसमें भी आपको क्लियरिटी मिलेगी आने वाले वक्त में। आप किसी ना किसी देखो कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन में रह सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, कहीं और, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि यार मुझे अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं अपना क्यों वक्त कहीं और वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली को भी मेरी ज़रूरत है। तो इस कारण से आप कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन में रह सकते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के फैसले लिएगा, ठीक है। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 3rd आई चक्रा आपका हील होगा। तो मैंने आपको कहा ना, आपको ये स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली बातें समझ आने लगेंगी, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, ये कार्ड भी कल भी आया था जब किसी ने पूछा था, ठीक है, कि मैम नियर फ्यूचर कैसा रहेगा, तो कार्ड कल भी आया था डोर टू स्पिरिट का, यानी कि एंसेस्टर्स आपके, यानी कि पूर्वज, पितृ, है ना, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स है, एनिमल स्पिरिट्स है, जो भी जानवर आपका एक स्पिरिट गाइड है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कई बार बहुत लकी एनिमल्स रहते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी।
तो आपको इन सब की बहुत हेल्प मिलेगी। इनको साथ लेके चलिए, याद करके चलिए। अगर नहीं पता चलता है तो वुल्फ मैजिक की प्रेयर कीजिए। ओके, यहाँ आपको प्लानिंग करने के लिए कहा जा रहा है डियर, कि चीजों को थोड़ा सा प्लान करके चलिए। जय हो प्रभु, हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ठीक है प्रभु जी। बॉटम से है 3 मोड्स। वाह, फर्स्ट है हायर रियम्स, लैम्प ऑफ नॉलेज, इमूवेबल, हिमालयास, 3 मोड्स। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि हायर पावर्स में आइए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा हायर वाइब्रेशंस में लेके आइए। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ठीक है, किसी भी मतलब जिस चीज से आपको खुशी मिलती हो, सेटिस्फेक्शन मिलती हो, ठीक है, वो चीज करने की कोशिश कीजिए। लैम्प ऑफ नॉलेज, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जो भी नॉलेज है उसका दिया जला लो। ठीक है, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस भी चीज की आपके अंदर गुण है, जो भी हुनर है आपका, ठीक है, अब उसको मतलब प्रकाशित करो, दुनिया को दिखाओ। तो आपके अंदर ऑलरेडी कोई नॉलेज है तो उसका बस दिया जलाना है आपने। ठीक है, अच्छा, इमूवेबल हिमालयास, आपसे कहा जा रहा है कि हिमालय की तरह बन जाओ, जो उसको कुछ भी ढा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। ठीक है, कोई इसे मूव नहीं कर सकता उसके प्लेस से, वैसे बन जाओ। यानी कि आपको छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, अपने सोल पाथ पर्पस पे चलिए। ठीक है, उन चीजों को इग्नोर कर दीजिए। ओके, 3 मोड्स, यानी कि हर तरह की खुशी आपके जीवन में आ रही है। लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, सरस्वती विद्या माँ, सरस्वती माँ विद्या। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं डियर। बस आपने क्या करना है, बस पॉजिटिवली आपने इन चीजों का वेलकम करना है। मैं आपके लिए ले रही हूँ ब्लेसिंग्स, कार्ड्स आधे उल्टे। थैंक यू। शिव शक्ति मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, देखते हैं अभी। जय श्री महाकाल। ओके जी, फर्स्ट है शिवलिंगा, चिंतामणि काली, नीलकंठा एंड अर्धनारीश्वर। जय श्री महाकाल। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है, ईश्वर कह रहे हैं, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि जीवन को एक अध्यापक के तौर पे देखिए। ठीक है, कि वो आपका अध्यापक है और आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए और सीखिए। माँ चिंतामणि आपको चिंतामणि काली आपसे कह रही है, चिंत पूर्णिमा, कि आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत जरूर होगी। ठीक है, भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है। इंट्यूशंस मिलेगी कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप अपने काम को बड़े परफेक्टली कर पाएंगे। अर्धनारीश्वर, तो भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, खुशियाँ और प्यार, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल है फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।